कृतज्ञता की धुन। धुन किसी साज से निकलती है, उसको ट्यून भी कहते हैं। कई बार कोई थोड़ा कच्चा खिलाड़ी हो, हारमोनियम बजाए तो फिर रुक जाता है, कहते हैं निकल नहीं रही, ट्राई तो कर रहा है, बच्चे पे हाथ तो मार रहा है, कहते भूल गई, फिर तैयारी करके गाऊंगा, ट्यून याद नहीं आ रही। तो हमारा साज कैसा है? हमारे जो हृदय रूपी हारमोनियम है उसमें ग्रेटिट्यूड की ट्यून निकलती है। कभी कभी निकलती है, कभी नहीं निकलती, या निरंतर निकलती है। कहते हैं इसने बड़ा रियाज कर रखा है, बड़ा पक्का तबला वादक है या हारमोनियम वाला है, एक कभी कभार साल में एक बार हाथ लगा लिया। तो इस भाव को समझने की, इसको गहरा करने की, इसको कई एंगल से देखने की। जब कोई चीज खूबसूरत होती है उसको सिर्फ फ्रंट व्यू नहीं देखा जाता, उसका फिर टॉप भी देखते हैं, साइड भी देखते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ देखते हैं ताकि उसकी ब्यूटी ठीक से समझ में आए। तो ये भाव कुछ ऐसा ही है, इसको जितने एंगल से देखा जाए, जितने एंगल से निहारा जाए, समझा जाए, इसको जितना तराशा जाए, जितना अपनाया जाए उतना कम है। समय के साथ लोगों ने इसको एप्रिशिएट करना शुरू किया है। विश्व में जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, लगभग सभी इस बात पर अब आ गए हैं, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। एक बड़ी फेमस बुक भी पीछे हुई है, द सीक्रेट, उसमें भी ये एम्फेसिस दिया गया है कि धन्यवाद का भाव बहुत जरूरी है। द मदर नेचर गिव्स मोर टू दोज हु हैव इट मोर। कहते प्रकृति, कुदरत उनको अधिक देती है ब्लेसिंग्स जिनके पास ये भाव अधिक होता है। कौन सा? कृतज्ञता का। इसलिए भावों के स्तर पे हम कितना गहरे उतरे हैं ये मैं नहीं कह सकता, या दुनिया कितनी उतरी है, लेकिन मानसिक रूप से लोगों को समझ में आने लगा है कि बी ग्रेटफुल, खाने के लिए भी, पौधों के लिए भी, पशुओं, कुछ ना कुछ लोगों को समझ में आ रही बातें, माँ बाप के लिए भी। मैं एक जगह पढ़ रहा था, बड़े अच्छा लगा मुझे, उसने डिफरेंट कंसेप्ट दिया, क्योंकि धुन को कई ढंग से निकाला जा सकता है ना, उसकी धुन ही अलग निकली। वो कहता है उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जो जिंदगी में नहीं मिली या आपके जीवन में नहीं थी। The writer says, be thankful that you do not already have everything you desire. जो भी आप चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में पहले से उपस्थित नहीं है, ये एकदम आ नहीं जाता, इसलिए धन्यवादी महसूस करो, क्योंकि तभी तो आप आगे देख पाते हैं, तभी तो आप कोशिश कर पाते हैं। Be thankful when you do not know something, for it gives you the opportunity to learn. जो चीज आपको नहीं आती उसके लिए भी धन्यवादी महसूस करो, तभी तो आप सीख पाते हैं।
अगर आपने सब चीज सीखी हुई होती तो लर्न क्या करते? हम एज ए रिसर्चर रिसर्च करते हैं, वी शुड बी थैंकफुल कि इतना काम लोगों ने हमारे लिए छोड़ दिया, तभी तो रिसर्च कर पा रहे हैं। बी थैंकफुल फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स, ड्यूरिंग दोज टाइम्स यू ग्रो। जो जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं उनके लिए भी धन्यवादी महसूस करो। डिफरेंट एंगल है बिल्कुल, क्योंकि वही आपकी ग्रोथ का कारण है। आपकी मजबूती तभी होती है जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं। कहते हैं जंगल में जिराफ की गर्दन लंबी क्यों है? क्यों उस इलाके में भोजन उसको ऊंचाई मिलता था, खींच खींच के कुदरत ने उसको लंबी बना दिया। अगर आप पशुओं पक्षियों में ट्रेट्स देखेंगे, गुण देखेंगे, वो परिस्थितियों वश हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में अगर परिस्थितियां मुश्किल नहीं आएंगी तो वो स्ट्रांग नहीं बन सकता, स्ट्रेंथ नहीं आ सकती उसके अंदर। बी थैंकफुल फॉर योर लिमिटेशंस बिकॉज दे गिव यू द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट। जो आपकी कमियां हैं वही आपके ग्रोथ का, आपके विकास का, इंप्रूवमेंट का कारण बनती हैं। बी थैंकफुल फॉर ईच न्यू चैलेंज। जितनी जीवन में चुनौतियां आती हैं, बिकॉज दे बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर। आपके चरित्र का और शक्ति का निर्माण का आधार आपके सामने चुनौतियां हैं। बी थैंकफुल फॉर योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों के लिए धन्यवादी बनिए। दे विल टीच यू द वैल्यूएबल लेसन्स। जिंदगी के पाठ कौन पढ़ाता है? आपकी गलतियां। गलती नहीं होगी तो पाठ कैसे पढ़ेंगे? बी थैंकफुल व्हेन यू आर टायर्ड एंड weary। जब टूटा फूटा और थका महसूस करो, उसके लिए भी धन्यवादी महसूस करो। इसका मतलब है आपने कुछ किया है, आपने कोई मेहनत की है, कोई काम किया है, तभी थके हैं। इट इज ईजी टू बी थैंकफुल फॉर गुड थिंग्स। अच्छी बातों के लिए जो दिखती हैं कि माँ बाप ने जन्म दिया, ये करता है, वो ये करता है, इसके लिए थैंकफुल होना आसान है। लेकिन जो डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आ रहे हैं, जिनको हम नेगेटिविटी लेते हैं आमतौर पर, उनके लिए थैंकफुल होना मुश्किल है, लेकिन ज्यादा जरूरी है। कि एक बार उसमें थैंकफुल आप हो गए तो प्लस के लिए तो प्लस तो आप रहेंगे। अच्छा, हो क्या रहा है? हम प्लस के लिए प्लस हैं और माइनस के लिए माइनस हैं, इसलिए नीलबटा सन्नाटा है। समझ में आ रही बात? आमदन भी 10 रुपये है, खर्च भी 10 रुपये है, जेब में कितने रहेंगे? 0। अच्छी चीजों के लिए धन्यवादी हैं, और जो चीजें हमारे हक में नहीं हो रही उनके लिए हम कंप्लेंट से भरे हुए हैं। तो 10 - 10 अगेन 0। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू द ऑथर इटसेल्फ। जिस राइटर ने ये बातें लिखी हैं, मैं उसके लिए बड़ा श्रद्धा से भरा हुआ हूं कि उसने वो जड़ी काट दी जहां से खर्चा होना था। टैंक में पानी भर रहा है, ऊपर से जिस स्पीड से भर रहा है उसी स्पीड से लीक हो रहा है, तो पानी टिकेगा उसके अंदर? पहले लीकेज तो बंद हो। A life of rich fulfillment comes to those who are also thankful for the setbacks. जिंदगी उनकी भरपूर होती है उस खुशियों से जो जिंदगी में झटके पड़ते हैं, दिक्कतें आती हैं, उनके लिए भी आभारी महसूस करते हैं। बोली इस लेखक का भी। एक अन्य लेखक लिखते हैं, पीपल हैविंग हार्ट्स फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड आर मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज। कि जिनके हृदय में कृतज्ञता का भाव भरा होता है, उनका जीवन चुंबकीय व्यक्तित्व की तरह होता है। हम सब चाहते हैं ना हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बने, तो खाली चुपड़ने से बनेगी नहीं कि डब्बा निकाला और सारा पाउडर थप लिया, है ना, बल्कि और भद्दा लगता है कई बार। उसमें आदमी नेचुरल भी रह पाता, कई बार रोने का मन करता है, रो नहीं पाता, क्योंकि फिर वो पूछ जाता है सारा। तो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी कैसे बनेगी?
बड़ा सुंदर लिखा है, जब आपके हृदय में कौन सा भाव होगा? शुक्रगुजारी का। कृतज्ञता आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय बनाती है। इफ वी रीड द बायोग्राफीज ऑफ और ऑटोबायोग्राफीज ऑफ ऑल द ग्रेट पर्सन्स, आप किसी भी महानतम जीवन की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, चाहे पूजनीय भगवान देवात्मा की या अन्य जो परोपकारी जीव हुए हैं, मदर टेरेसा हैं, सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, मार्टिन लूथर किंग हैं, शेक्सपियर हैं, एमर्सन हैं, इब्राहिम लिंकन हैं, आइंस्टाइन हैं, गांधी जी हैं, न्यूटन है, कितने बहुत आत्मा जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, जिनको भी आप समझते हैं कि उनका जीवन महान था या उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, कृतज्ञता से इंसान महान नहीं बनता। नोट कीजिएगा ध्यान से, बेहतर इंसान बन जाता है, लेकिन महान व्यक्ति में कृतज्ञता मस्ट होगी, उल्टा जरूर है। कृतज्ञता एक बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छा भाव है, बहुत ऊंचे ले जाता है, लेकिन जो भी महान है उसमें ये जरूर मिलेगा आपको, वो मस्ट बी ग्रेटफुल। कई बार हम कहते हैं कि ये भाव दिल में होना चाहिए, थैंक यू बोलने की, पांव छूने की, धन्यवाद देने की, आभार व्यक्त करने की, शुक्रगुजारी व्यक्त करने की, ये कुछ ऐसे ही है, दिखावा से क्यों, क्या जरूरत है? तो विलियम आर्थर एक राइटर हुए, वो लिखते हैं, फीलिंग ग्रेटिट्यूड एंड नॉट एक्सप्रेसिंग इट इज लाइक रैपिंग ए प्रेजेंट एंड नॉट गिविंग इट। बड़ा सुंदर, एक लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी। कहते आप धन्यवाद महसूस करते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते कि पिता मेरे उपकारी हैं, श्रीमान जी आप बड़े उपकारी हैं, लेकिन कहते कभी नहीं, कोई आपका एक्शन दिखाता ही नहीं उस चीज को किसी के प्रति भी। तो ये वैसा है कि आप गिफ्ट तो खरीदते हैं, रैप भी कराते हैं, उसको कागज भी चढ़ाते हैं, लेकिन देते नहीं, रखे कहां बैठे हैं घर में। Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of services received from others. क्या लाइन लिखी है? Else we are dead even though physically we may be alive. कहते हम उन्हीं क्षणों में जिंदा कहे जा सकते हैं, बहुत ध्यान सुनने वाली बात है, हम उन मोमेंट्स में, उन क्षणों में ही जिंदा कहे जा सकते हैं जब हम अपने हृदय में जागरूकता के साथ दूसरों की पाई सेवाओं के प्रति धन्यवाद महसूस करते हैं। वो जिंदा मोमेंट्स हैं। अदरवाइज आप चलती फिरती लाश हैं, भाव शून्यता है। एक किसी ग्रेटफुल आदमी लिखा है, कृतज्ञ हृदय ने, कि वही मोमेंट्स आपके जिंदा हैं, वाकई में जिए उन्हीं मोमेंट्स को हैं जिन मोमेंट्स में आपको ये लगता है कि मैं दूसरों के कारण हूं, आई एम ड्यू टू अदर्स। अब अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग काउंसलर्स भी कहते हैं बी ग्रेटफुल। बड़ी जल्दी बातचीत में काउंसलिंग लोग पकड़ लेते हैं कि इसके अंदर ना ग्रेटिट्यूड का भाव है, इसलिए दुखी है। तो हमें परम पूजनीय भगवान के प्रति बहुत ग्रेटफुल होने की जरूरत है। उन्होंने हमें ग्रेटिट्यूड का पाठ पढ़ाया, और सिर्फ पढ़ाया नहीं है, उन्होंने जी कर दिखाया। भगवान तो कहते हैं झुको और झुको और झुको। कितना झुकूं? जब तक कि तुम्हारा मस्तक कहां लग जाए? धरती में लग जाए, कि उससे आप नीचे जा नहीं सकते। फिर सिर्फ कहा नहीं, अपने जन्मदिन पर, महोत्सव के मौके पर, महासभा में भी पूजनीय भगवान अपने उपकारियों को याद करते हुए ऐसा कर देते थे, लोग देखते रहते थे कि भगवान और झुके और झुके, इतना झुके कि उनका मस्तक धरती से लग गया।
क्योंकि वो याद करते थे उपकारियों को, पिताजी को, माताजी को, दादा दादी को, कि आप ना होते मैं ना होता। वो याद करते थे उस बकरी को, जब माता के स्तनों में दूध कम था तो पिता ने बताया था, देखा नहीं था बकरी को, कि एक बकरी की पालना की गई थी, उसके दूध से आपकी पालना हुई क्योंकि दूध कम था। तो पुण्यवान अपनी शुभ कामना में उस बकरी को भी याद करते हैं कि हे बकरी तू मेरी उपकारी है, तू मातृ रूप में आई। उस पेड़ को भी याद करते हैं शुभकामनाओं में, इसके ऊपर बचपन में खेलने का सौभाग्य पाया। तो ऐसी शिक्षा में हमारे लिए एक मैंडेटरी आदेश है, आह्वान है, ऐसा ना हो कि हम अमृत के कुंड पे पहुंच जाएं और प्यासे रह जाएं। ऐसा कुंड कोई है नहीं वैसे, लेकिन समझाने के लिए कहते हैं कि सिकंदर अमर होना चाहता था और कुंड पे पहुंच भी गया, लेकिन मौत का टाइम तो कोई है नहीं। इससे पहले कि पानी पी के अमर होता हो, मौत ने वहीं घेर के वहीं ढेर कर दिया, है ना। तो देवात्मा के दर पर आकर भी अगर खाली रह गए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। और हमने इस अमृत को पी लिया जो भगवान दे रहे हैं, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलिए मिलकर कामना करते हैं, फिर विषय की ओर बढ़ते हैं। कोमलता से आंखें बंद रख के आनंद से गाएंगे तो अधिक लाभ होगा। मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव। मेरे जो जो है उपकारी, मेरे जो जो है उपकारी, मेरे रक्षक और हितकारी, मेरे रक्षक और उनको अपने सन्मुख लाऊं, उनको अपने सन्मुख लाऊं। मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं। उनकी सेवा सम्मुख लाकर, उनकी सेवा सम्मुख लाकर, धन्यवाद का भाव उपजाकर, धन्यवाद का भाव उपजा। उनके आगे शीश झुकाऊं, उनके आगे शीश झुकाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं। उनका शुभ मैं दिल से चाहूं, उनका शुभ मैं दिल से, उनके शुभ में ही सुख पाऊं, उनके शुभ में ही सुख पाऊं। तन मन धन से सेवा कमाऊं, तन मन धन से सेवा कमाऊं, मैं
मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, मैं कृतज्ञ भाव। बार बार ये साधन करके, बार बार साधन उच्च गति में दिन दिन बढ़ के, उच्च गति में दिन दिन बढ़, जीवन अपना उच्च बनाऊं, जीवन अपना उच्च बनाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं, हित परिशोध भाव उपजाऊं। कई चीजें वर्तमानता से इतनी पता नहीं चलती जितनी कि वो अपनी अवर्तमानता से पता चलती हैं। लाइट को ही देख लें, लाइट हो तो हम कोई ज़्यादा बहुत अप्रिशिएट नहीं करते, शांत बैठे रहते हैं, और जब अंधेरा हो जाए सारे रौला पा जाते हैं, वो लाइट गई लाइट गई लाइट गई मुसीबत खड़ी हो जाती है। कृतज्ञता है, ठीक है, लेकिन जब ये नहीं होती तो ढोल पिट जाते हैं। चाहे ये इसका अभाव बाप बेटे के बीच में हो, चाहे भाई भाई के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, किसी संबंध में भी, पशुओं के प्रति हो, जहां कृतज्ञता नहीं है वही जुल्म है, वही स्वार्थ है, वही अंधकार है, वही कड़वापन है, वही नरक है। इसकी एब्सेंस का एक अक्सर उदाहरण मिल जाता है। थोड़ा किसी की तारीफ कर दो, पूछ लो ये मकान कितने हैं आपके, स्कूल कितना बड़ा है, कारोबार कितना बड़ा है, पढ़ाई कितनी की है आपने, बस जहां वो बोलने का अवसर पाता है आपको पता चल जाएगा कि ये कृतज्ञता से कितना शून्य है या कृतज्ञ है। एक बड़ी आराम से लाइन आदमी खिसकाया था आपके सामने, श्रीमान जी मैं सेल्फ मेड हूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा अंधकार है। अपने आप कोई चीज ऐसे नहीं बनती, उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन होती है, उस पर मेहनतें होती हैं। ऐसा बोलना कृतज्ञ हृदय की निशानी नहीं है, कृतज्ञता की एब्सेंस है। जब बड़े को कह दिया जाता है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, यह भी अक्सर सुनने मिलेगा आपको। किसी पारिवारिक झगड़े में, बातचीत में अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे आप, किसी पारिवारिक दखल देंगे या कोई आपको इनवाइट कर लेगा अपनी समस्या सुलझाने के लिए, तो आपको ये सुनते हुए कहते हुए लोग मिल जाएंगे, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तुम चुप रहा करो, तुमको कुछ पता नहीं है। दूसरे को क्या कहता आदमी, चुप, पता भी है कुछ। तो कौन से भाव की एब्सेंस है, पहचान आ जाएगी आपको। और उसको समझाने की कोशिश की जाए कि तुम्हारे माता पिता हैं, फॉर एग्जांपल माता पिता की बात ही ले लें, अगर इन्होंने जन्म दिया है, पढ़ाया लिखाया तुम्हें, कहते ये तो इनका फर्ज था। कई बार यहां तक भी संतान कह देती है अगर मेरे आपसे मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती थी तो मुझे पैदा क्यों किया था।
ये कौन सा भाव है? एब्सेंस किसकी शो हो रही है? कृतज्ञता की। एक अंग्रेजी सीखने से कोई आदमी के उच्च भाव पैदा होते नहीं, तो भाषा है, कोई भी बोल लो आप। अब शब्द आप किसी भाषा में दे सकते हैं, कृतज्ञता भी किसी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, और कृतज्ञ कोई भी सकता है। अंग्रेजी सीख के क्या बोलता आदमी? आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता। माइंड योर ओन बिजनेस उपकारी को कहता है कि अपने काम से, माइंड योर ओन बिजनेस मतलब क्या होता है? अपने काम से काम रखो, डोंट इंटरफेयर। मैंने तो यहां तक सुना लोगों कहते हुए कि जी हमारे घर में बरकत तब आई जब पिताजी मरे, हमारा तो काम फला फूला ही नहीं, उसके बाद ही जब उनका तिया पंचा तब रास्ता खुला। लेकिन आदमी कहां तक गिर सकता? कहते हैं इंसान गिरने की कोई सीमा ही नहीं है। एक बादशाह, मैं नाम नहीं बताता उसका, यहां तक गिर गया कि पिता को आइसोलेशन में डाल दिया। राजा होते हुए राजा पिता को कैद में डाल दिया, और उसने कहा कि बेटा मेरा जी नहीं लगता, मैं पढ़ा दिया करूं बच्चों को, कुछ 3-4 बच्चे भेज दिया कर। तो 4 बच्चे पढ़ने चले गए। फिर सूंग आ गई उसको, कहता नहीं, नो मोर, तुम पढ़ाओगे नहीं। तुम इस बहाने से उन बच्चों पे हुकूमत करना चाहते हो। ये रेगिस्तान है जहां पानी नहीं मिलता। कृतज्ञता का अभाव रेगिस्तान की तरह है, खुशियां मृग मरीचिका की तरह है। ऐसे परिवार में, ऐसे जीवन में कितना ही धन आ जाए, हारमोनियम को चाहे लकड़ी का बना लो, चाहे स्टेनलेस स्टील चढ़ा दो उसके ऊपर, चाहे सिल्वर या गोल्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता जब धुन निकलती नहीं, उसमें आती नहीं जब धुन निकालनी। कृतज्ञता शून्य हृदय को कितना ही पढ़ा लो, कितना ही धन दे दो, उसकी आउटर पर्सनैलिटी कितनी अच्छी बना दो, नेचर ने उसके फेट पर सील लगा रखी है, मोहर। ही विल रिमेन अनहैप्पी। जैसे रसगुल्ले में या गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन का जो भी रेसिपी होती है उसमें सब कुछ हो, तेल भी हो, मावा भी हो, आटा, जो भी चीज जलती है सब, बीच में आपने काजू सही फंसा दिया, बीच में कोई किशमिश फंसा दी, कुछ भी किया आपने, कितना इसको अच्छा बना लिया, तल लिया, सब कर लिया, लेकिन एक चीज मिसिंग हो, चाशनी। जैसे चाशनी के बिना गुलाब जामुन निगलना मुश्किल है, अंदर ले जाना, यू कांट अप्रिशिएट। इसलिए सारी योग्यताओं के होते हुए भी, सारी काबिलियत रखते हुए भी, अगर कोई व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है, वो ऐसे ही बेसवादा गुलाब जामुन है, बकबका। इसलिए लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए भी, शक्ल सूरत है, बाल हैं, कद काठी है, वो क्या होते हैं, एप्स भी हैं, हाइट भी है, पैसा भी है, शोहरत भी, लोग बड़ा समझते हैं उनको, बड़े काबिल हैं, बड़े घर वाला है, लेकिन अंदर से खालीपन है, उदासी है, परिवार में, संबंधों में प्रेम नहीं है, मिठास नहीं है, आनंद नहीं है, ठीक से नींद भी नहीं आ रही, बिगड़े बोल निकल रहे, सुर नहीं आ रहा, बेसुरा हुआ पड़ा है। इसलिए बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके अंदर कृतज्ञता की धुन निकलती है। जिन घरों से कृतज्ञता की धुन निकलती है वो बहुत भाग्यशाली हैं। एक गरीब व्यक्ति था, मजदूरी करता था, पेट पालता था, झोंपड़ी में रहता था।
25 साल शादी को हो गए, आर्थिक अवस्था कमजोर थी, सोचा पत्नी के लिए कोई जेवर कपड़ा बनाने की तो मेरी हैसियत नहीं है, मेरे हालात नहीं है, तो क्या खरीदूं, कैसे करूं, कोई 25 साल मैंने तो कभी गिफ्ट दिया ही नहीं, मेरे हालात नहीं बने गिफ्ट गुफ्ट के, रोटी बड़ी मुश्किल से खाता रहा मैं, तो क्या करूं। उसने एक, उसका दिल अच्छा था, ज्यादा जरूरी दिल अच्छा होना है, दिल अच्छा हो तो तरकीबें भी अच्छी अच्छी निकलेंगी। एक मोटा सा साफ कागज लिया, एक उसमें पत्नी के नाम पत्र लिखा, लेटर। हे प्रिय, मैं तुम्हारे द्वारा 25 सालों से जो सेवाएं मिल रही हैं उनके प्रति और जो तुम मेरे प्रति समर्पित रही हो उसके प्रति अपने दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। तुमने जैसे भी टाइम रहा, मुश्किल का, दिक्कत का, कैसा भी, पूरा मेरा साथ दिया है, 25 साल तुम मेरे साथ खड़े रही हो। मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि तुम मेरे साथ से कंधा मिलाकर चलती रही हो। अब मेरे पास ऐसे हालात नहीं हैं मैं तुम्हें कोई कीमती उपहार दे सकूं, लेकिन मैं तुम्हें हृदय से प्रेम करता हूं, मैं हृदय से सम्मान करता हूं और कृतज्ञ भाव से इन चंद पंक्तियों को तुम्हारे प्रति भेंट करता हूं। उसको एक साधारण सा फ्रेम बना दिया, फ्रेम करके उसको 25वीं सालगिरह पर पत्नी के आगे रख दिया। धर्मपत्नी जब उस तोहफे को पाया, उसको पढ़ा, उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। और पढ़ने के बाद वो जाकर बोली, प्रियतम, ये दुनिया का श्रेष्ठतम उपहार है, दिस इज द वर्ड्स, दुनिया की सबसे बेस्ट गिफ्ट है। कृतज्ञता के निकले शब्द दुनिया की क्या है, श्रेष्ठतम गिफ्ट। तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति प्रकट किए गए शब्दों का, भावों का कोई मोल ही नहीं है। तुमने इन चंद शब्दों से मेरा दिल जीत लिया है। अभावग्रस्त होना कोई बहुत दुख की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं, लेकिन कृतज्ञता विहीन होना बहुत बड़ा अभिशाप है। आपका बच्चा 4 पैसे कम कमा ले तो चलेगा, लेकिन उसमें कृतज्ञता नहीं पैदा हुई तो उसका जीवन ब्लेसिंग से भरपूर नहीं रह सकता और तुम्हारा अपना जीवन भी खुशनुमा नहीं हो सकता। बच्चा 1 रुपया भी कमा के ना दे, आपको इतनी बात भी कह दे कि जिंदगी में जिस भी मुकाम में हूं, जो ट्रेड्स मेरे अंदर हैं, जो वर्च्यूज मेरे अंदर हैं, जो काबिलियत मेरे अंदर है, जो मुझे प्यार और सम्मान चारों तरफ से मिलता है, पापा इसका श्रेय मैं आपको देती हूं। सारी उम्र की कमाई लूट, खर्च की भी वापस आ जाती एक लाइन से। जो बहुत हार्ट टचिंग लाइन मेरे जीवन में घूमती रही है बचपन से, एक अंधे मास्टर जी थे, मैं उनको शुभकामनाएं याद करता हूं। नाना जी के घर के पास एक गली में, मुझे अभी घर भी याद है उनका, मैं 4 साल का ही था शायद उस समय, वो गुजरते थे तो बालक, अब भी मैं इतना क्रूप नहीं हूं लेकिन तब बहुत सुंदर था, प्यारा, बच्चे होते भी वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा रहा हूँगा आम बच्चे से, या जो भी कारण रहा होगा, मेरा व्यवहार ऐसा होगा, तो वो अक्सर, शक्ल तो मेरी देखते ही अंधे थे, लेकिन प्यार मोहब्बत का कुछ उनको टच से पता चलता, आई डोंट नो व्हाई, वो अक्सर हमारे यहां 15-20 मिनट आकर बैठकर निकल जाते थे कभी कभी, और गोद में बिठाकर एक पाठ पढ़ाया करते थे। और वो पाठ जैसे ना आदमी के ब्लड में घुस जाता है, पता नहीं, देखिए उम्र का बड़ा फर्क पड़ता है,
छोटी उम्र में जो संस्कार पड़ जाते हैं बच्चों के अंदर, इसलिए बच्चों को सत्संग में लाना वाजिब है, बिठाना वाजिब है, ये माहौल दिखाना उचित है। क्योंकि जो चीज़ अब घर कर जाएगी हो सकता है वो सारी उम्र काम आए। बीज पड़ गया ना, उसको पानी मिलता रहे, वही बात भी है। मेरे साथ दोनों नियम पूरे हुए, बीज भी पड़ते गए। तो वो लाइन मुझे कभी भूलती नहीं। मुझे लगता है दिन में 1-2 बार तो चित्ते आ ही जाती है आनो बहाने। वो कृतज्ञ हृदय की लाइन निकली हुई होगी कहीं, ऐसा मेरा मानना है। आप भी दोहरा लें, आपको भी लाभ होगा। मैं अक्सर दोहराया करता हूं। बोलिए, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। धन संपत्ति भी हो सकता है, धन मानसिक योग्यता भी हो सकता है, धन आत्मिक भी हो सकता है, उसका जितना व्यापक रूप ले लें आप। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। अब इसको समराइज कर दिया जाए कि मैं जो कुछ भी हूं वो दूसरों की बदौलत हूं। हमारे शरीर को उपकारी हैं, हमारे मानसिक उपकारी हैं, हमारे आर्थिक उपकारी हैं और हमारे आत्मिक उपकारी हैं। एक प्रश्न मेरे मन में सुबह उठा के कृतज्ञता का पाठ पढ़ना है, तो देवात्मा को बीच में लाने की जरूरत क्यों है? वैसे कृतज्ञता पढ़ लो, कृतज्ञता समझ लो, दुनिया में कृतज्ञता बहुत बताइए। तो देवात्मा स्पेशल क्या कर देंगे उसमें? व्हाट हिज कंट्रीब्यूशन? देवात्मा के बिना मेरी कृतज्ञता गिट्ठी है, बोनी होती नहीं, बोनी 2 फुट की। देवात्मा के बिना मेरी कृतज्ञता कैसी है? गिट्ठी, बोनी। बोने को कभी नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम करते हैं हमारे स्वभाव में। छोटा कदो वैसे बच्चे को तंग करते रहते हैं, कई बच्चे चिढ़ जाते हैं। कद उसके हाथ में कि तू इतनी रहेगी, बस थोड़ी सी और बढ़ जाती। भाई हमें तो तमीज भी तो नहीं बात करने की, हम कितनों का दिल तोड़ते हैं पता नहीं है। अच्छा, तेरी बहन का रंग तो साफ है, तेरा काला है, बताओ उसने कुछ डिजाइन बना के मार्केट से लेके आई वो। व्हाट यू वांट टू प्रूव? हम क्या बताना चाह रहे हैं सामने वाले को? तो चलो खैर, कृतज्ञता देवात्मा के बिना काणी है, उनके बिना मेरी कृतज्ञता आपको लगती है, आप अपनी देखिए, मैं तो अपनी बता रहा हूं। लंगड़ी है, सुकड़ी है, 1.5 पसली होती ना, जैसे हेल्दी नहीं होती, हेल्थ नहीं बनती इसकी, ऐसी कृतज्ञता है मेरी। लंगड़ी भी है, लूली भी है, काणी भी है, अंधी सी भी है, गिठड़ी सी भी है, शॉर्ट लिव्ड भी है, छोटी उम्र की, और बेसुरी भी है। देवात्मा का संपर्क, उनका दर्शन, उनकी शिक्षा मेरी कृतज्ञता की लंबाई को बढ़ाती है। जितना मैं समझ सकता हूं उससे उसकी गहराई को बढ़ाती है, डेप्थ को बढ़ाती है, हाइट को बढ़ाती है। मैं अपनी समझ से मां के उपकार को बहुत छोटे में लेता हूं, पिता के उपकार को छोटे में लेता हूं। एक बार श्रद्धा में पीवी कर्नल जी नीति शिक्षा करा रहे थे, तो गर्ल्स थी, लड़कियां थी, हॉस्टल की इकट्ठे बच्चे थे वहां। उन्होंने कहा भी कृतज्ञता का पाठ पढ़ो। एक लड़की कहती, श्रीमान जी
मैंने भी लिखा है कुछ, लेकिन मैं तो एक ही लाइन लिख पाई, वो मजाक से पीट रही थी। वो कई बार हंसी में बात टालता ना बंदा, दाल दी रोटी दी, दाल दी रोटी दी, दाल दी रोटी दी, वो सब हंसेंगे, मजाक है ना। तो श्रीमान जी तो मास्टर थे, उन्होंने कहा बेटा मीन इट, जो आप कह रहे हो ना, उनको पता है मजाक कर रही है, हल्के में ले रही बात को, ये लिखूं बैठ के दाल दी रोटी दी, दाल दी रोटी दी। कहते बेटा मीन इट, समझो इस बात को, गहराई में उतरो। अगर ये ना दी होती तो कुड यू सर्वाइव? जब तुम कमा नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, टोटली डिपेंडेंट थे, एक दिन नहीं दी वो दाल रोटी जो कह रही हो तुम, तीनों वक्त, 7 दिन, 12 महीने, कितने साल तक सोचिए आप। एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, अंत बार गुआड़े आ जाती है आदमी की। जस्ट माइनस दाल रोटी, अपनी जिंदगी से दाल रोटी घटा के देखो तो औकात समझ में आ जाएगी कि कहां खड़े हो। और दाल रोटी तो ढाबे पे भी मिल जाती, चलो अगर 4 पैसे कोई और दे देता, लेकिन जिस प्यार से दी है उसकी डेप्थ समझो। तभी कहते हैं ना, आजकल तो रसोइयों का नाम भी लोगों ने रखना शुरू कर दिया, मां की रसोई, है ना। लोगों ने इस बात को पकड़ लिया कि मां की रसोई अलग होती है, तो दुकानों का नाम रख दिया मां की रसोई, जबकि वो प्यार उसमें संभव ही नहीं है। आप नाम कुछ भी रख लो, उसको नाम थोड़ी होता कुछ। जो हाथ में जिस तरह से मां खिला सकती है, सब थक जाते हैं जब, तो अल्टीमेटली चार्ज मां ही लेती है कि चलो कोई मैंने दो, मैं देख दी है। वही रोटी बच्चा मां से खा लेता है। रोटी नहीं दी खाली, प्यार भी दिया है, खून पसीने की कमाई से दी है। और कई बार तो अब तो हालात थोड़े बेहतर होते जाए लोगों के, ऐसा समय भी था कि मां ने तुम्हें दाल और रोटी दी है और मां के लिए दाल नहीं बची है, उसने तब भी दी है। आप दाल ना खाकर, आप नमक से खाकर तुम्हें दाल दी है। तुम्हारे लिए भलाएं की हैं, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं की हैं। और तुम रोटी नहीं खा रहे थे, तुम बीमार थे, तुम्हें तकलीफ थी, तुम्हारे दाल रोटी अगर मुंह में नहीं जा पाई थी तो मां खुद भी भूखी रही है, उसके गले से उतरती नहीं। जब बच्चे की तबीयत ठीक ना हो, उसको 101 बुखार हो, मां को 105 महसूस होता है। मेरी कृतज्ञता तो दाल रोटी देखती थी, लेकिन देवात्मा उसकी गहराइयां दिखा रहे हैं, उसके डिमेंशन दिखा रहे हैं। देवात्मा मेरी कृतज्ञता को विस्तार देते हैं, ब्रॉडन करते हैं। मुझे मां के उपकार दिखते हैं, मैं मां का भक्त बन गया। लेकिन जिस लड़की को अपने जीवन में लाया मैं, जिसको पेड़ उखाड़ा है घर से और यहां जमा दिया, जब कुछ ऐसी परिस्थितियां घर में बनती हैं, उसको पूरा सम्मान नहीं मिलता, तो मैं उसके ना उपकार देखता हूं ना उसके साथ खड़ा होता हूं, कि मेरी कृतज्ञता कहानी एक तरफ हो जाती है। और कई परिस्थितियों से मां से मिलकर उस पर जुल्म करता हूं, है ना। देखो इंबैलेंस। मैं अपने विचार, अपनी चीजें, अपनी सोच उस पर थोपना चाहता हूं कि मेरी पत्नी है। मुझे उसका ये एक ही उपकार बहुत बड़ा था कि वो मेरे लिए, उसने सरनेम चेंज किया, परिवार चेंज किया, अपना गांव, अपनी गलियां छोड़कर आई। अक्सर हम पुरुष उसी घर में रह जाते हैं, उसी मोहल्ले में रह जाते हैं, उसी नगर में रह जाते हैं। कहते तो है लड़की को अपना मायका बहुत प्यारा होता है, मायका नहीं प्यारा उसको, असल में बचपन प्यारा होता है। तुम्हें भी है बचपन के दोस्त, ओल्ड इज गोल्ड। आपको वही गलियां, वही कॉर्नर, वही चौक, वही रास्ते दिखते हैं, तो आपको अपनापन वही दोहराता है। इंसान बचपन को दोहराने का उसका स्वभाव है। वो मायके इसलिए जाती है, उसका बचपन वहां गुजरा है। और तुम कभी टॉन्ट मार कर भेजते हो, कभी अपमान करके भेजते हो, कभी धमका कर भेजते हो कि फिर जाइए अपनी मर्जी से, आई मैं अपनी मेरी मर्जी से।
कितने पंगे लेते हो भाई तुम, क्योंकि तुम्हारी कृतज्ञता एक तरफ चलती है, दूसरी तरफ नहीं चलती। पत्नी के दिखते हैं उपकार तो मां के नहीं दिखते, इसके दिखते हैं उसके नहीं दिखते, और इनके दिखते हैं तो बच्चों के नहीं दिखते, और बच्चों और पत्नी और मां के सबके दिख जाए तो अपने मां बाप के, अपने दादा दादी के नहीं दिखते, उनके दिख जाए तो पड़ोसी उपकारी नहीं लगते, वो लग जाए तो पशुओं के प्रति तुम्हारी आंख नहीं खुलती, तुम्हें काट कर उनको जिवा करके, उनकी हत्या करके उनको पेट में डाल लेते हो, तुम्हारा वहां कृतज्ञता फेल हो जाती है। वो दिख जाए तुम्हें तो तुम्हें वनस्पति की नहीं दिखती, फिर तुम पर्यावरण का दोहन करते हो, तुम्हें हवा पानी उपकारी दिखाई देता, कहीं ना कहीं तुम्हारी आंख फुटी हुई है, तुम्हारा विस्तार ही नहीं है, तुम्हारी तरतीब नहीं है, फिर उसमें ऑर्डर में नहीं है कि किसको कितना सम्मान देना है, कितनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है, तुम पूरे सरेंडर कर देते हो। देवात्मा की यहां भी जरूरत है। पिता पटवारी, बेटा पटवारी, पिता बेईमान, बेटा ईमानदार। बेटा कहता है रिश्वत नहीं लेनी, बाप कहता है भूखे मर जाएंगे, रिश्वत ले। अब कृतज्ञता कहती है बाप का कहना मान, ईमानदारी कहती है पिता का कहना नहीं मान। अब बताओ कौन हेल्प करेगा दुनिया में आपकी? कि ईमानदारी को ऊपर रखूं या पिता के प्रति कृतज्ञता को ऊपर रखूं? भावों का जो ऑर्डर है वो कौन बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर? फिर देवात्मा चाहिए मेरे को बताने के लिए कि इस कृतज्ञता को पूरा करने में, पिता का कहना मानने में तुम्हारे आत्मा की हानि भी है, पिता की आत्मा की हानि भी है। तो भगवान क्या करूं? पिता पीटेंगे, पिट जाओ, लेकिन ईमानदारी मत छोड़ो। हु विल गाइड यू? सो फॉर एंड नो फर्दर। मैं अपनी दान करना चाहता हूं, संपत्ति, जायदाद, पैसा, परोपकार में। पिता कहते हैं नहीं, तो घर से बेदखल कर दूंगा, फुट्टी कोड़ी नहीं दूंगा। तो आया बड़ा परोपकारी। बताओ किसकी मानूं? परोपकार में जीवन लगाऊं या पिता के चक्कर में दुनिया परस्ती में रह जाऊं? ऐसी पत्नी रुकावट बनेगी, ऐसे पति रुकावट बनेगा। इन सबको उपकारी मानते हो, मैं तो इनके चरण धोते अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगा? कौन बताएगा मुझे कि श्रीमान जी आपने उपकारी सिखाया था, बच्चे भी उपकारी होते हैं, मैं उनकी जिंदगी में सारी लगा दी, पति की लगा दी, सास ससुर की लगाई, मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। तुम्हारे आत्मा का क्या बनेगा भाई? ये बैलेंस क्रिएट कौन करेगा कि सो फार नो फर्दर? हारमोनियम पे किसी एक उस पे टिका नहीं रहता हाथ, सा या गा पे गा 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 निकलता रहे, बैलेंस करना पड़ता है। कभी गा पे, कभी रा पे, फिर पा पा 2 बार किया ऐसे चल के धुन निकलती है। कृतज्ञता की ठीक धुन कौन निकालेगा? तो तुम्हारी सुई अटकी गा गा गा, गा पे अटकी। मैंने देखा कहीं कृतज्ञता सुई अटकी रहती है, श्रीमान 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 श्री। भगवान भी कहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी में देखता हूं, किसी ने आज तक ये नहीं क्लेम किया कि तुम भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं हो। इसका जिक्र ही नहीं है कहीं पर। सारा मुकदमा मेरे पास काहे का है कि फलां एक्स, फलां वाई, श्रीमान के प्रति तुम कृतज्ञ नहीं हो। क्यों भाई? ये तो लक्की मैं था, देवात्मा मेरे साथ हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं भी कृतज्ञता का ऑर्डर सेट करो। अगर चॉइस बिटवीन परम उपकारी और उपकारी है तो परम उपकारी के पीछे चलोगे आप। और किस उपकारी का अपमान किया ये कोई नहीं बताएगा आपको। आपके विरुद्ध एक लफ्ज लिखा, ये नहीं बताया कोई। लेकिन मुझे तो बड़ा सौभाग्य बहुत होता है कि देवात्मा की ज्योति, उनके प्रभाव हमारे संरक्षक हैं।
वो कृतज्ञता की भाई धुन नहीं बिगड़ने देते। अब पसंद किसी को आए ना, ये उसकी चॉइस है, फिर ये धुन ठीक निकलती है। ना अपमान करने देते हैं, ना उसके लिए अशुभ कामना करने देते हैं, ना उसके विरुद्ध लिखने देते हैं, और ना उसका अनुचित कहना मानने देते हैं, ना उसके अनुचित बातों की पोषकता करने देते हैं, क्योंकि उसमें ना उसका भला है, ना इन द लॉन्ग रन मिशन का भला है, ना मेरा खुद का भला है। तो मेरी कृतज्ञता की कांट छांट, उसको सुंदर रूप देने के लिए मुझे देवात्मा की जरूरत है। कृतज्ञता अपने आप में बहुत सुंदर भाव है, लेकिन उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डायमेंशन के लिए, प्रॉपर डेप्थ के लिए, उसकी ब्यूटीफाई करने के लिए चेहरे पर सारी चीजें जरूरी हैं, कान भी, नाक भी, आंख भी, है ना, सब चीजें ने। जिसका माथा बहुत छोटा सा हो है तो उसके अपने हाथ में नहीं, लेकिन असुंदर तो लगता ही है भाई, चाहे कहा ना कहो। बाहर से देखने लग, अंदर उसके भाव अच्छे लग पाते हैं, हम उसका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन असुंदर तो सुंदर है ही। तो इनकी प्रोपोर्शन सही जितनी होगी, किसी के कान छज्जे जैसे होते हैं, अब क्या कर ले बेचारा वो भी, लेकिन अजीब तो लगते ही है। किसकी नाक यूं निकली होती है, यूं, क्या करे बेचारा, कटवा दे क्या? हाँ, कटवा भी देते हैं कई लोग, लेकिन है तो है, लेकिन असुंदर तो लगती है ना। वो इसलिए कहते हैं काने को काना कहो वो जाएगा रूठ। धीरे धीरे पूछ लो प्यार से, ये नाक लंबी कैसे होगी इतनी, प्यार से मुझे बता देगा, कह देगा मेरे हाथ में नहीं है, जो भी कह देगा, लेकिन बेइज्जती करने की कोशिश करो तो लड़ पड़ेगा आपसे। तो इसलिए किसी का अपमान करना उचित नहीं है। लेकिन सुंदरता को सुंदरता तो हर कोई कहेगा, सुंदर को सुंदर कहेगा। तो हम बाहरी सुंदरता के पक्षधर तो हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, वैसा हम बनना चाहते हैं, वैसा एडमायर करते हैं, उनको हम सेलिब्रिटी मानते हैं। लेकिन रियल सेलिब्रिटी कौन है? जिनके उच्च भाव प्रपोर्शन में है। रियल सेलिब्रिटी जिसकी कृतज्ञता अपने बेहतरीन सुंदरता के रूप में है। मेरे भगवान, मेरे प्यारे से भगवान ऐसा ब्यूटी पार्लर रखते हैं। अगर ढीला छोड़ दें अपने आप को, सरेंडर कर दें। अभी मुझे विजडम टूथ निकलवाना पड़ा, बड़ा गहरा बड़ा मोटा। डॉक्टर ने एक ही बात कही, अकड़ना नहीं, बस अकड़ाओ मत मुंह को, ढीला छोड़ दो। और जैसे मैं ढीला छोड़ा, ऐसे छोड़ दिया मैंने मुंह के, जो कर ले जो करना भाई, सरेंडर, पटाख से निकाल के हाथ में धर दिया, लो पकड़ो, है ना। तो वो कहते अकड़ो मत, ढीला छोड़ो, मैं तुम्हारी काट छाट करके नाक कान मुंह जो है ना, तुम्हारी कृतज्ञता का इतना सुंदर बना दूंगा कि वो कृतज्ञता भी एडमायर करने की जरूरत होगी, बड़ी सुंदर धुन निकलेगी उसमें से। तो अपनी कृतज्ञता को, डेप्थ को गहरा करें, चारों जगतों के प्रति खोलें। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, कईयों का तो मैंने देखा है बेचारे इतने दबे होते हैं पत्नियों से, और उनको माइक पकड़ा दिया जाए कृतज्ञता के लिए, तो सबसे पहले पत्नी का उपकार बताते हैं। पता है पत्नी उड़ जाएगी या रूठ जाएगी। ऐसे नहीं होती कृतज्ञता भाई। ठीक है, एक बार आपने बता दिया, 10 बार भाव का करोगे, हर बार पत्नी से शुरू करोगे, तुम्हारी सुई अटकी का ये क्या है, ये अटकाओ मत, है ना। कहीं कहानी मां से शुरू होती है और मां पे खत्म हो जाती है। बैलेंस रखो, उपकारी बहुत हैं, भगवान आपकी नजर खोलना चाहते हैं, है ना। अच्छा, कईयों की कृतज्ञता का प्रायोरिटी का ही फर्क है, मेरी कृतज्ञता की प्रायोरिटी का फर्क है। अक्सर मां बाप के लिए जब कृतज्ञता ज्ञापित करता है कोई व्यक्ति, तो कहता है जी मां बाप ने जन्म दिया, उसको दिखता है शरीर पहले जन्म ही दिखता है उसको, फिर कहता है पाला पोसा, जबकि उससे कहीं इंपॉर्टेंट उपकार है। जन्म तो सारे मां बाप देते हैं, तेरा कुछ स्पेशल दिया। असली जो काम है बताने वाला, वो पता ही चलता है इंसान को, प्रायोरिटी उसकी खुद की नहीं है, इसलिए प्रायोरिटी आती भी नहीं। इसलिए दिवात्मा में फिर जरूरत है उसको कि जो सबसे बड़ा उपकार मानने वाला है मां बाप का, वो ये कि मुझे अच्छा क्या दिया, दिल दिया वो हर एक को नहीं मिलता। हे भगवान मुझे ऐसे भाव दिए, मैं आपको देख पाया,
दुनिया आती है लौट जाती है, देख नहीं पाती, पहचान नहीं पाती। मुझे ऐसी आंख दी श्रद्धा की, ऐसे कुछ भाव दे दिए कि मैं आया आपके दर पर, मैं आपको पकड़ पाया, मैं आपकी समझ कर पाया। इसलिए मुझे माँ बाप, ये उपकार का भी ऑर्डर है कि आप भावों को, आपके जीवन में भाव इंपॉर्टेंट होंगे, आपके जीवन में आत्मा इंपॉर्टेंट होगी, तो आपको सबसे पहले कौन सा उपकार दिखेगा? आत्मिक उपकार। इससे आपकी समझ पता चलती है कि आप कहां खड़े हैं, कि मेरे माँ बाप ने जी मुझे बहुत जमीन जायदाद दी, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी जमीन जायदाद है, इसलिए भाव प्रकाश में भी आपका वही निकल के आ रहा है। कुछ समझ में आ रही मेरी बात है ना? हमारे भाव प्रकाशों में, हमारे चितवन में, हमारी बातचीत में हम अंदर से क्या वो निकल के आ जाता है। कितने रोकने की कोशिश करो, पकड़ा जाएगा। सामने वाला पकड़ने वाला चाहिए, पकड़ तो लेगा। किसी को पढ़ाई लिखाई कदर होगी तो कहेगा मेरे को जी मेरे माँ बाप ने अनपढ़ होते हुए भी या कम पढ़े लिखे होते हुए मुझे MA तक पढ़ाया, PhD तक पढ़ाया, इतना लायक बनाया, कि उसकी प्रायोरिटी क्या लाइफ में? एजुकेशन। तो हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होनी चाहिए? आत्मिक गुण, आत्मा की व्यवस्था जो इनहेरिटेंस में दी है, उसके लिए थैंकफुल। एजुकेशन, दिमाग अच्छा, शरीर फिर बाद में होना चाहिए। अर्थ तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। अर्थ नहीं दिया, दिमाग दिया, कमा लो अपने आप। उनकी जिम्मेदारी थी क्या कि 7 पुश्तों के लिए कमा के इकट्ठा करके जाते तुम्हारे लिए भाई? द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अगेन शुड बी राइट। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात हो रहा है, भगवान मुझे क्यों चाहिए? कृतज्ञता में मेरी कृतज्ञता हरी भरी रहती है जब मैं ठीक ठाक होता हूं, खुश मूड में, जब मैं चहकता हूं, फिट हूं, मेरी सेहत भी ठीक है, अर्थ के हालात ठीक हैं, सब मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैं खुश हूं घर में, तब मेरी कृतज्ञता खुश रहती है। जी सब बड़ों की मेहरबानी है, माँ बाप की बड़ी कृपा है, इस गुरु की बड़ी कृपा, सब कृपाएं याद रहती हैं। लेकिन जब मैं डाउनफॉल में होता हूं, जब मैं अस्वस्थ होता हूं, जब मैं दिक्कत में हूं, परेशानी में हूं, और जब मैं मौत के बिस्तर पर हूं, तब भी कृतज्ञता मेरी हरी भरी रहती है कि तब सूख जाती है वो भी। जैसे जैसे मैं सूखता हूं शरीर के लिहाज से, बाहर के लिहाज से, मेरी कृतज्ञता भी गायब रहती है। आई बिकम कंप्लेंट्स फुल, कंप्लेंट से भर जाता हूं मैं। नहीं, देवात्मा मुझे इस बात से भी रोकते हैं, नहीं, और टाइम में तो ज्यादा जरूरत है। जब डिफिकल्ट टाइम है तब कृतज्ञता की ज्यादा जरूरत है। जो अच्छा समय रहा, जो अच्छा मिला, उसको याद करोगे तो उससे उभर पाओगे उस स्थिति से। पुण्य गुरु के खिलाफ कुछ विरोधता के कारण मुकदमेबाजी, परेशानी के हालात थे, वकील नहीं मिलता था, पैसे भी नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट टाइम था। तो एक ऐसे जन जो उनकी पत्रिका पढ़ते थे, उससे प्रभावित थे, कभी दर्शन नहीं किए थे, वो कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में साजिश चल रही थी कि आज कोई इनकी जमानत देगा नहीं, इनको आज हथकड़ी लग जाएगी। ये खुसर उन सरदार साहब के कान में पड़ गई कि वो फलां समाज के, फलां संस्था के बानी, फलां गुरु, उनकी आज कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाली है। उन्होंने चुपचाप जाकर उनके लिए जमानत जमा करा दी। लोग हैरान हो गए, सारे में तहलका मच गया। अभी एक आदमी हिम्मत करके सरदार, तो उसके प्रति पूज्य भगवान बड़ा कृतज्ञ महसूस करते थे कि उस समय हमें विपरीत परिस्थितियों फंसाकर कोई नुकसान होता, हमारा अपमान होता, अनुचित अपमान, उससे सरदार जमीर सिंह जी ने, सबसे पहले श्रीमान जी की फोटो लगी हुई है, परम उपकारी के उपकारी, कितना बड़ा सौभाग्य कुदरत ने दे दिया इनको। जब इनकी माननीय धर्मपत्नी एक बार आई, महाराज ने श्रीमद देव सिंह जी भेजा कि उनको सम्मानपूर्वक लेके आओ। जब वो आई, पूज्य भगवान खड़े हो गए कि हमारे उपकारी की धर्मपत्नी है। जबकि सेवक थे, महाराज के सेवक बने, कर्मचारी बने, लेकिन पूज्य भगवान गुरु होते हुए भी, देवात्मा होते हुए भी उपकार के प्रति, उपकारी के प्रति अपने भावों को कम होने देते हैं? नहीं देते। एक बार पेट में अफारा था, ऐसा लग रहा था कि आज अंतिम रात ही है। पेट पे सेक हो रहा गर्म पानी का, दवाइयां इलाज ऐसे होते थे, कमजोर हालात थे। शायद श्रीमद देव सिंह जी ही सेक कर रहे थे, जहां तक मुझे याद है। तो महाराज को रात को बीच में जाकर ही होश आया, चेतना आई।
तो महाराज ने फरमाया कि हो सकता है हम प्राण त्यागने ना रह पाए, आप हमारी तरफ से एक बार सरदार साहब को, सरदार जमीर सिंह जी को हमारे कृतज्ञता के भाव एक बार और ज्ञापित कर देना कि हमें उस समय जो उन्होंने सहारा दिया था हम उनके प्रति बहुत अपने आप को उपकृत महसूस करते हैं। ये है, देखिए आपके मौत सामने खड़ी है, तब भी भगवान को ये नहीं लग रहा कि बच्चों को ले आओ, मेरे पोते ले आओ, फलाना ले आओ, या मैं धन संपत्ति कुछ कर दूं, कुछ और वो पूछ, इधर उधर की बात नहीं, ये कंप्लेंट नहीं। क्या याद आ रहा है देवात्मा को? बिस्तरे मर्ग पर भी क्या याद आ रहा है? कौन सा भाव, क्या धुन निकल रही है देवात्मा के देव हृदय से? कौन सी धुन निकल रही है? कृतज्ञता की धुन। विद्वान चाहता है मेरा बेटा क्या बने? क्या बने? नालायक कि विद्वान? विद्वान चाहता है ना। एक बिजनेसमैन चाहता है सफल, कि मेरा बेटा कैसा बने? सफल। डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने। एक धर्मवान कृतज्ञ गुरु क्या चाहता है? मेरे सेवक कैसे बने? कैसे बने? धर्मवान बने, कृतज्ञ बने। जिनके देव हृदय से कृतज्ञता की धुन निकलती है वो ये चाहते हैं कि मेरे सेवक भी, उनके हृदयों से भी कृतज्ञता की क्या निकले? धुन निकले। सुर में कहीं सुई ना अटक जाए उनकी, डुर 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 बैलेंस्ड। हम अपनी सुरों को देख सकें, बेसुरे ना रहें, सुर में ला सकें, भगवान के कृतज्ञ हृदय के दर्शन करके, और जो उनसे हमें ये सेवाएं मिल रही हैं, हमें अपने उच्च भावों को रक्षा करने का, उनको विकास करने का, बैलेंस रूप में ग्रोथ करने का जो अवसर मिला है, उसके लिए उनकी शिक्षा के प्रति, उनके महान जीवन के प्रति भी कृतज्ञ महसूस करें। और अगर कृतज्ञता सच्ची होगी तो कृतज्ञता का भाव सिर्फ धन्यवाद तक नहीं रुकता, वो हित परिशोध भी करता है। हमने भजन में गाया, मैं कृतज्ञ भाव बजाऊं, हित परिशोध भाव जाऊं। ये नया शब्द है, हित परिशोध। कौन सा परिशोध? हित। जो हित पाया है, जो उपकार पाया, उसका बदला। बदला सिर्फ ये नहीं होता आपने थप्पड़ मारा मैंने थप्पड़ मार दिया, ये भी बदला होता है। एक होता है आपने प्यार दिया है, आपने सम्मान दिया है, आप मेरे काम आए हैं, मैं भी बदले में क्या करूं? काम आऊं। भगवान ने हमारे जीवन का, आत्मा का इतना भला किया है, इतने पक्षों में भला किया है, तो मैं हित परिशोध से उनके लिए क्या नहीं कर सकता, क्या क्या कर सकता हूं, इस पर भी चिंतन होना चाहिए, ताकि सिर्फ धन्यवाद की लिप सर्विस ना रह जाए। कई बार हम लिप सर्विस में अटक जाते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बहुत है, दोस्ती पक्की है, बट डोंट टच माई पॉकेट, डोंट टच मी, आई विल नॉट गिव माई टाइम, आई विल नॉट गिव माई मनी, आई विल नॉट गिव माई एनर्जी। तो कृतज्ञता फिर बेसुरी है। धन्यवाद भी कई बार उछला उछला ही रह जाता है, उससे भी डेप्थ नहीं आती, गहराई नहीं आती, भला नहीं होता, बस टाइम पास हो जाता होगी। कृतज्ञता कंप्लीट तभी होती है जब उपकारी का उपकार दिखाई दे, उसके प्रति धन्यवाद का भाव भी हो, और उसके लिए करने का, उऋण होने का भाव भी हो, और उसके लिए करके हृदय में क्या हो? तृप्ति महसूस हो, सौभाग्य बोध हो, तसल्ली बोध हो कि मैं कुछ उऋण हुआ, कुछ कर पाया, मैं खुशी महसूस हो। तो हम इन बातों का ख्याल रखते हुए अपनी कृतज्ञता को भगवान के चरणों में चारों जगतों के प्रति ज्ञापित कर सकें, हमारी कृतज्ञता की सही धुन निकल सके, ऐसा आशीर्वाद भगवान से मांगते हैं। बोलिए, हे भगवान आपका शुभ हो, हे मेरे मालिक सबका शुभ हो।